तो एक गांव में एक भड्डरी रहते और उनकी औरत रहती भड्डन। गरीब बहुत होते बेचारे, सो बिच्चा मांग मूंग के अपनो जीवन काट रहे थे। भड्डन गर्भवती थी, सो उसे एक दिन आम का फल खाने का शौक हुआ। वो अपने पति से बोली कि ऐसो करो, हमारो मन आम को फल खाएबे का हो तो है, तो कहते तो एक आम को फल ले आन देवो। भड्डरी बोलो, अरे हमारे ढींगा टाइम है, हम जात गांव को भिच्चा भिच्चा मंगे जाए खाओ का। ऐसो करो तो हमारे संग चलो, रास्ता में एक आम पेड़ है, वापस चढ़ गए तुम आराम से पेड़ खाइयो और तौले हम बिच्चा मांग मूंग के और वापस आ जाए और फिर संगे संग घरे अपने लौट रहे हैं। ऐसी सलाह करके और दूसरे दिन भड्डरी और भड्डन साथ साथ गश्ते निकल पड़े और रास्ता में जो आम को पेड़ तो बाके नीचे भड्डन रुक गई। भड्डन जब वह पेड़ के नीचे रुक गई तो भड्डरी है तो सो भीख मांगन के लिए चलो गो। अब इधर क्या होता है कि भड्डन आम के पेड़ पर चढ़ी गई और पका आम तोड़ करके और खाने लगी। खूब पेट भरकर उसने पके आम खाए। जब उसका पेट भर गया, आम खाते खाते उसका मन भर गया, तो फिर वो पेड़ से नीचे उतरने लगी। पेड़ के नीचे जब उतरते थी तो होत का है कि पेड़ को एक सूखो डंठल लगो रहा है। वो सूखो डंठल है तो सो बाके पेट में घुस गयो। पेट में जब घुस गयो तो पेट फट गयो और भड्डन रहती सो नीचे गिर गई। अब शाम के टाइम पर जब भड्डरी है तो भीख मांग के और वह पेड़े के ढींगा पहुंचो तो पाने देखी कि बाकी भड्डन तो नीचे मरी पड़ी है, बाको तो पेटे फूटियो। और पास है में एक छोटी सी बच्ची और बकरे का एक बकरा मेमना वो पड़े हुए थे वहां पे। यानी भड्डन के पेट से एक बच्ची निकली और एक बकरी का मेमना यानी बकरा। भड्डरी ने कहा करो कि बकरा को और लड़की को अपने घर ले आओ और अपने गांव वान को संग लेके गो और अपनी भड्डन को क्रियाक्रम कर दो। क्रियाक्रम करने के बाद भड्डरी तो अपने फिर भीख मांग के अब बच्ची को और मेमना को सेवा करने लगो, काहे के बे तो बाई के बच्चा थे। धीरे धीरे समय गुजरो तो बच्ची और मेमना संग संग बड़े
होने लगे। अब मेमना तो बहुत जल्दी बकरा बनी हो, लेकिन जो बच्ची थी वह छोटी थी। तो दोनों भैया बहन खेलते 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 वो बड़े होने लगो। गांव वालों ने भड्डरी से कही कि जय बताओ भड्डरी, तुम जिन बच्चन के दिखवे के रहे कोई दूसरो ब्याह का ना कर लेता। भड्डरी की ना अब दूसरो ब्याह ना करें, का पता कैसी का औरत आवे और बच्चन को माओ ख्याल रख पाए कि ना रख पाए, तासे भैया हम दूसरी शादी ना करें। लेकिन लोगों ने जब ज़्यादा दबाव डालो कि ऐसे है, देखो तुम भीख मांगन जातो, इन बच्चन को दिखवे के रहे एक औरत की बहुत ज़रूरत है, तुम शादी कर लेगो। लोगों ने बहुत ज़्यादा जब कही है तो भड्डरी ने एक और दूसरी शादी कर ली। जब एक और दूसरी शादी हुई गई तो दूसरी भड्डन ने आएगी। अब भड्डन के एक लड़की पैदा भई। अब का हो तो है कि वे तीनों साथ साथ बड़े होने लगे। अब भड्डरी की जो दूसरी औरत आई थी सुबह अपनी सौतेली बेटी और बकरा इन पर बहुत गुस्सा रहती, इन पर बहुत बुरा व्यवहार करते थी वह। और वो जो सौतेली बेटी बाकी थी वह खाना ना देती, बेचारी भूखे रहती। लेकिन बकरा तो यह है कि इधर उधर घूम घुमाए के और चारों होतो सो चरिया तो घास फूस खाया तो। फिर एक दिन वो लड़की थी अपने भाई बकरा को चरान के लिए जंगल की ओर गई। अब लड़की बहुत उदास थी। उदास कहा थी, बेचारी को पेट भर के खाना मिलता ना तो अब जब पेट भर के खाना ना मिले तो उदास तो आदमी रहे ना। सो बकरा ने पूछी कि बहन जा बताओ तुम इतनी उदास काहे को। बकरा की बहन ने कही कि हमें हमारी जो दूसरी अम्मा आई है वह खाना ना देते, बहुत दिन हो गए हमने पेट भर के खाना ना खाओ। बकरा ने कही बहन तुम फिक्र मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो, तुम हमारे सिर पर मुक्का मारो और मुक्का मार के जो तुम्हें खावे पीवे हो सो मांग ले। सुबह लड़की ने हंसी मजाक में बकरा के सिर में मुक्का मारो और मार के बोली कि लड़ुआ बतासा। अब बकरे के मुंह से बहुत लड़ुआ बरसा बतासा टपका और लड़की ने खूब डट के उसे खाया। इसी तरह दिन गुजरते गए। दिन जब इसी तरह गुजरते चले गए तो लड़की को जो भी खाने का मन होता वो बकरे के सिर में घूंसा मारते और मांग लेते। अब उसकी सौतेली माँ वो तो खान को देते ना थे कछु, लेकिन वह अपने बकरा के सिर में घूंसा मार कर रोजाना लड़ुआ पपड़ी खीर हलवा पूड़ी खा लेती। सो ऐसे खात खात वो काफी मोटी हुई। और ये कहा हो तो कि बाकी सौतेली अम्मा की जो बिटिया थी लड़कनी थी
सो बा खाना कम मिल पात भड्डरी जो मांग मूंग लात बाई तो गुजर होते थी। सो बा पतरी हो चली जाती। भड्डन ने सोचन लगी इन्हीं जो सौतेली अम्मा आती बस सोचन लगी कि हमने जब पुत्री को जन्म दो सो तो बहुत कमजोर है, और जब लड़की को जाए हम खाना पीना कम देते हैं तो इतनी मुटा जाते। सो का बात है, इन्हें जाको पता लगे वो चाहिए। पता लगेबे के लिए बाने अपनी लड़की से कही कि तुम ऐसो करो, जब जा बकरा चुंगान के लिए जावे तो तुम जाके पीछे पीछे जावो और देखो जाए कि का करते जाए, कहाँ खाते है, का करते है, का ना करते है, जाको पता लगावो। पता जो तो लगे कि जा इतनी मोटी ताजी होत कैसा जाते, का खा जात बहरा। तो सौतेली अम्मा ने अपनी लड़किनी को व लड़की के और बकरा के पीछे लगा दो। जब वे जंगल में जाए पहुंचे हैं बकरा और बाकी बहन, तो दोनों एक पेड़ के नीचे रुक गए। भड्डन की जो दूसरी लड़की थी बाने देखो कि हैं जब पेड़ के नीचे आए के और लोग बैठे थे, और इतो देख के और बात ही अपने घर लौट आई और अपनी अम्मा को बता दी कि बकरा और बाकी बहन भी एक पीढ़े पे जाए के और बैठ जाता। मैंने फिर कहा तुमने बताई थी कि देखियो तुम देखे आए। हमने क्या कल के अंधी हमने कही तू उन पर निगाह रखिए, खाद पियत का है तू ऐसे ही चली आई। अच्छा ऐसा कर, कल जाके जावे से पहले तू बाप पेड़े पर जाके बैठ जाइए और चुप्पा देखिए कि जो लोग कत्त का है का खाता है। सो भैया बा भड्डन की जो दो लड़की हती सो जाए कहें और पेड़े पर दूसरे दिन बैठ गई। पेड़े पर जब बैठ गई तो कुछ देर के बाद वह बकरा और बकरा की बहन वे दोनों होते आए के पेड़ के नीचे बैठ गए। जब पेड़ के नीचे बैठ गए तो बाकी बहन ने एक भूसा दो बाके सिर में और जय कही कि हलवा पूड़ी। सो बकरा के मुँह से हलवा पूड़ी निकलने लगो। लड़की ने खूब डट के हलवा पूड़ी खाई और आराम से लेट गए सुन लगी हुई। अब पेड़ को ऊपर चढ़ी वो हाथी सब कौतुक देखत हती। पहले हैं देखो ये बात है जब बकरा के मुँह से बढ़िया बढ़िया चीजें निकाल खाते। सो जब बात सोई गई और बकरा तो सो चुंगन के लिए बहरार गए चलो गो, तो वह लड़कनी धीरे से नीचे उतरी और उतर के और घर गई और जो कुछ किस्सा भो देखो तो बाने सो अपनी अम्मा सुनाए दो। सौतेली अम्मा ने सोची कि ऐसो करें जब बकरा को मरवा दी वो चाहिए। जब बकरा मर जाए तो लड़कनी जो है ना फिर जाए खाना ना मिले वो बंद हो जाए, और खाना मिले वो बंद हो जाए तो फिर हम खूब परेशान करो करें जाए। सो ऐसी बात सोच गए और बाने अपने पति भड्डरी से कही कि ऐसो करो अब जब बकरा कुल बड़ो हो गो है और काली मैया की बलियों चढ़ाए हुए हैं
तो ऐसा करो जो बकरा चढ़ा देवो। पति ने कही कि बकरा कोई जरूरी कि दे चढ़ाए दो जाए। बड्री जानतो कोई वो जो बकरा है वो उसको लड़का है, तो वो बाय मान के ना चाहता तो, लेकिन त्रिया हट के चलते बेचारो बेबस हुई गो, और फिर बेबस होने के बाद बाने बकरा की बलदीवे के लिए हाँ कह दी। दूसरे दिन बकरा और लकड़ी जंगल गए। दूसरे दिन बकरा और बाकी बहन लड़की जंगल गए। लड़की ने बतायो कि भैया हमारी सौतेली अम्मा है, तुम्हारी बल देन चाहती हैं। बकरा बोलो तुम चिंता न करो बहन, बकरा को तो अंत जय ही हो तो है। अरे बकरा तो बलिए चढ़ावे के होतेंगे तो जामा कोई नई बात थोड़ा मेरी का। तुम ऐसो करियो कि जब हमारी बल चढ़ जावे तो हमारी हड्डी को तालम फेंक दियो। जब तुम तालम फेंक दियो तो हम फिर तुम्हारे खान पीने की व्यवस्था कर दिए। सो टाइम पर जब आओ बकरा की बल चढ़ाई गई, और बल चढ़ाए के और जब सब लोग चले गए तो लड़की ने बाकी एक हड्डी उठाई और ताल में फेंक दी। जैसे ही हड्डी ताल में गिरी है सो बगुला बनी वो। अब बकरा तो वो बगुला बनी गो। अब वो मछलियां पकड़ पकड़ के पैरा निकाल के लाओ करे, और वह लड़कनी जो रावे सो आराम से अपने भूंज के और खाओ करे। अब आती फिर वह खाना मिलने लगो। अब पहले तो ज्यादा बढ़िया खाना मिलने लगो, मछली कहवे को रोजाना मिले तो भैया अब तो खाए के फिर और ज्यादा मुटान लगी। करते जाती थी तो थोड़ी आगे चुप्पा नहीं जाती, और आराम से अपने पेड़ के नीचे वहीं बैठ जाती, और बगुला मछलियाँ ला तो निकाल निकाल के और वह भूंज भूंज के खाओ करती थी। ऐसे धीरे धीरे फिर समय बीतो तो वह लड़की की अम्मा देखो बनने जाए बकरा तो भर गो, अब जाए का खावे को मिल जाता जा तो फिर और ज्यादा मुटान लगी। सुबह ने अपनी लड़कनी को फिर गई कि ये देखो कहाँ जाते हैं, का करते का खाते। सो भैया बाके पीछे पीछे बा लड़कनी ने पता लगाए लो कि ताल के एक पेड़ के पास में बा जाते हैं। फिर एक दिन बा लड़कनी बा पेड़ के ऊपर बैठ के चली गई, जा पता लगावे के लिए कि जा हिन कत्त का है। तो जब वह लड़कनी और मुन पर बैठी है पेड़ के नीचे, तो बाने अपने बकरे भैया को नाव लेकर आवाज दी। सो एक बगुला उड़त बहु आओ और तालाब से मछलियां निकाल 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 और बलकनी को देने लगो इन्हें अपनी बहनी को। अब वह उन्हें भून भून के खान लगी। जब खात खात बा को पेट भर गयो चली गई। सौतेली अम्मा की वह लड़की अति सो पेड़ से उतरी और अपने अम्मा को जाए को बताई कि ऐसा ऐसा एक बगुला है, सो मछलियां निकाल निकाल दे तो जब भून भून के आराम से खाते। हमें तो जय लगा तो अम्मा बकरा को नाम ले कोते, तो जो बकरा है ना वो मरवे के बाद बगुला बनी हो। अब आए भड्डन ने
फिर एक तुरिया चरित्र खेलो, और ऐसो तुरिया चरित्र खेलो कि उनने भड्डरी से कह के वो बगुलो मरवाए दो। बगुला मरवाए को कई भड्डरी से, तो भट्टरी ने कही बगुला मारने से क्या फायदा है कि ना ना तुम वो बगुला को मार डालो। अब लड़किनी को पता लगो कि अब ये बगुलों को मार डरे हैं, इन्हें कैसे पता लगो है। सुबह गई जाए के और बाने ताल किनारे पहुंच के बकरा भैया को आवाज लगाई और बगुला पास आओ, तो बिन्ने बहन लावे मछलियाँ निकाल के कि भैया मछलियाँ छलियाँ आप निकाल का वे लोग, तो अब तुम्हें फिर मरबो चाहता। अब वे फिर तुम्हारी जान के पीछे पड़ गए हैं। अरे के बहन पड़ गए तो चिंता काहे करती हैं, चिंता कतई मत करो। तुम ऐसो करियो कि जो हमारी अड्डी हैं इन्हें तालाब के पार होने पर और दबा दियो। तालाब के पार दबा दियो तो फिर हम तुम्हारे खावे पीवे की व्यवस्था करते रहे। सो ऐसो ही भो भड्डरी ने बगुला मार डालो और बगुला फेंक दो मार मूर के, तो बाकी हड्डी थी सो बालकनी ने ताल के दूसरी ओर जाए के और मट्टी में दबा दें। अब जहाँ बगुला दबाओ गो तो वन पर का हो तो है कि एक आम को पेड़ जमे आओ। पेड़ जब जमे आओ तो लड़की बा पेड़ के नीचे गई और भैया से कही कि भैया आम दे। सो भैया ऊपर तक पके पके आम टपा टप गिरो करें और लड़की खूब निकाल के चूसे खाए। सो हाय खात फिर एकदम उठान लगी। जब बात फिर मुठा देखो तो बाकी सौतेली अम्मा ने कही कि पता ना का बात है, जब तो फिर मुठान लगी। भाई बड़ो दुख भो कि हमारे लड़कनी तो सपा पतरी हो चली जाते और जब मुठाते चली जाते। बड़कनी से कह के और फिर पता लगवा लो कि ऐसे वो आम के पेड़ के नीचे जाए के और कहते हैं कि बकरा भैया आम दो, और आम ऊपर से टपा टप गिरते खूब खाते हैं। भड्डन ने भड्डरी से कही कि ऐसो करो ना, वो ताल के ऊपर पेड़ उठाड़ो आम को काट दे वो। सो भैया आते सो बालकनी ने सुन ली कि अब तो हमारी छोटी जो अम्मा है सौतेली वो पेड़ों कट बांट रहे। ऐसे पता ना कह दो हमारे भैया को जो मरवाती ही रहे, ऐसो हो जाए कि जाको कोई स्थाई हल निकल आवे। बाने जाए के भैया से अपने कह दे कि भैया ऐसो है कि अब तुम हिंत काट दे जाओ। अरे कि बहन तब चिंता काहे करती हो, देखो तुम ऐसो करियो कि ये लकड़ियां ले जाए के जामे थे और राजा की बाग में दबाइयो। राजा के बाग में जब दबाए तो बामे लाल सब्जी उगे। हम लाल सब्जी के रूप में बामे उगे हैं, और जब लाल सब्जी के रूप में उगे हैं तो इनकी जो रानी है वे हमें खाएं और हम राजा के रानी के पेट में प्रवेश कर दें और फिर राजा के राजकुमार के रूप में हम जन्म ले लिए। फिर हम उन जन्म जब ले लिए तो हम खूब रो करें और खूब छुपाव करें और समझने लेकिन हम चुपो ना करें।
तो राजा मुनादी करा दिया, भाई कोई ऐसो है जो हमारे बेटा को चुप करा देवे तो हम भाई नाम प्रणाम दिए। तो तुम जब आया कहो करे हमसे कि चुप हो जा बकरा भैया, चुप हो जा, तो हम चुप हो जाओ करें। सोए सोई भाव भड्डरी पेड़ काट दो और कटवे के बाद गिराए दो। वह लड़कनी ने बाकी बहन ने मामा तो लकड़ियां तोड़ी और जाए के चुपका से राजा के पीछे बाग में दबाए आई। फिर उन पर बे भाजी को पेड़, ये सब्जी को पेड़ एक लाल सब्जी बारो हो गया। रानी ने बस सब्जी अति तो खाए ली। खाएबे के बाद रानी गर्भवती हुई गई और 9 महीना बाद पाने एक लड़का को जन्म दो। अब जन्म दो, जो जन्म दो है सो बच्चा तभी रोएगो शुरू हुई गो। अब वो चुप ना हो गए रोएगो। परेशान हो गए राजा रानी। सो राजा ने पूरे प्रदेश में मुनादी पिटवाई दी कि जो बच्चा को चुप कराए दिए वह बहुत बड़ो इनाम दो जे। अब लड़की को तो जब बात पता थी, लड़की को जब बात की पता थी कि वो जो लड़का पैदा भाव है वो भाव भैया है, तो वो अपने गई राजा से कही कि हम देख कोशिश करके देखें। कहूँ भैया चुपिए रहा मैं। तब ने बिटिया अब आए तो बहुत लोग हिन चुके हैं, लेकिन वो रोगो बंद ना हो तो है, तुम देख ले वो कहा है। हमें इतना लगा था कि तुम बात चुप कराए लिया। सो भैया वह लड़की नहीं थी, लड़का के ढिंगा गई और बोली बोकरा ले कोकड़ा होए भैया, कोकड़ा ले आमा रूख, आमा ले लाल भाजी होए भैया। चुप हो जा मोर भैया, चुप हो जा, चुप हो जाना। इतनी बात बाने सुनी तो बच्चा खिलखिलाए हसन लगो। राजा बहुत खुश बहु। राजा ने कही कि आज से तुम हमारी बिटिया हो, जा राज की तुम अब राजकुमारी हो और तुम ही रहे हो। इस तरह वह लड़कनी थी एक बार फिर अपने भैया के साथ में सुखी से रहने लगी। और कछु समय के बाद जब राजकुमारी बड़ी हुई तो राजकुमार के संग बाकी शादी हुई और नगर में पूरे शहर में खूब भंडारो बहो और सब लोगों ने खूब छक्के भोजन करो। बारात बहुत धूमधाम से निकली। भड्डरी के दरवाजे से बारात निकली तो लड़की ने देखो कि लोग तो सब मालपुआ खाते और भड्डरी और भड्डन नती पथरी चाटते।